हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय ओमनाथ में। आज होगी क्यूब की फुल क्लास, बिल्कुल ट्रिक के साथ। आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा क्यूब का। तो चलिए शुरू करते हैं, बेसिक से एडवांस तक। लेट्स गो। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, स्मार्ट स्टडी बाय ओमनाथ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। बेसिकली क्यूब होता क्या है? क्यूब क्या होता है इसका मतलब बताता हूँ आपको। किसी संख्या का 3 बार गुणा करना। जैसे मान लो कोई संख्या है हमारे पास 4, एग्जाम्पल के लिए। तो हमको क्यूब का मतलब है 4 को 3 बार गुणा, 4 × 4 × 4। कि ये होता है क्यूब का मतलब। यही है क्यूब। जब क्यूब आ जाएगा हमारे से मतलब या तो ऐसे लिखा रहेगा 4 की पावर 3। इसका मतलब ही जो पावर में अगर 3 आ गया तो क्यूब है, ठीक है। तो इसे डाउट में नहीं रहना है, समझिए। आगे समझे। ये दे भी रखा है आपको इधर, ये दे भी रखा है, तो टेंशन नहीं लेना है। ये फॉर्मूला मान लो, इसका फॉर्मूला मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल भी आपको मिल रहा है, एग्जाम्पल भी आपको साथ के साथ ही दे रहा है। एग्जाम्पल कौन सा दे रहा है देखो, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल ये 2 का क्यूब किया है 8 है। 8 कैसे हुआ बताता हूँ कि 2 की पावर 3 है, मतलब 2 3 बार, 2 × 2 × 2, 2 और 2 कितना, 2 × 2 4, 4 × 2 8। ये ऐसे इसका क्यूब आया 8, ठीक है। ऐसे आप 3 का कर लीजिए, आपको ये 27 मिलेगा। 4 का कर लीजिए, आपको 64 मिलेगा। 5 का कर लीजिए, 25 मिलेगा। और 5 वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी चीज हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है 5। तो अभी बेसिक क्वेश्चन जो फॉर्मूले से होंगे वो सोल्व करते हैं। चलिए चलते हैं। जो नंबर है उसका क्यूब याद रखना है। जैसे ए का क्यूब मैं से बता देता हूँ। ए का क्यूब होगा एक ही होगा, ठीक है। 2 का क्यूब होगा 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा। 6 का क्यूब होगा 216। 7 का क्यूब होगा 343। 8 का क्यूब होगा 512। 9 का क्यूब होगा 729। 10 का क्यूब होगा 1000। 11 का क्यूब होगा 1133। इंपोर्टेंट है ये 11 वाला। 12 का क्यूब होगा 1728। 13 का क्यूब होगा 2197, ठीक है। 2197। तो ये रटना है, याद करना है, याद करने वाले क्वेश्चन है। इनको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप मुंह पे इनको रट लो, डायरेक्ट आंसर आएगा, टिक कर देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये 1 से 20 तक है, 13 हो गए, बाकी और 14 से 20 तक आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज में उनको सोल्व करते हैं। 14 का क्यूब क्या हो गया 2744। 15 का क्यूब हो गया 3375। 16 का क्यूब हो गया 4096। 17 का क्यूब हो गया 4913, ठीक है। 18 का क्यूब हो गया 5832। 19 का क्यूब हो गया 6859। और 20 का क्यूब हो गया 8000। ये जितने भी बताया हूँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको याद कर लेना, याद, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये इनमें से ये मुंह पर हटाना 1 से 20 तक आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं जो फॉर्मूले से होता है बड़ी संख्या कैसे आगे तो कैसे सोल्व करना है एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1 से 2 मिनट में कैसे सोल्व करना है, वहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलिए उसके लिए बताता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए यहाँ दे रखा है 15 का क्यूब। 15 का क्यूब दे रखा है यहाँ पे। 15 का क्यूब है ना, एक सेकंड। हाँ 15 का क्यूब दे रखा है। चलिए सोल्व कर, कैसे दे रखा है इसको आपको याद भी रखना है। अगर आप भूल जाते हो तो एक फॉर्मूला याद कर लो। क्यूब के लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस 3a² प्लस बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। इसमें इसमें मान लो आपको a प्लस बी बनाना है। एक अब बोलोगे 10 प्लस 5 कैसा है, इसको a प्लस बी बनाया है, ठीक है। a प्लस बी बनाना पड़ता है, ये a प्लस बी बनाया है इसने, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखने के लिए, ठीक है, समझ गए बात को। बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ तुम्हारा।
इसमें अब बोलोगे कि इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी इसने सॉल्यूशन फॉर्मूला में बना दिया, 10+5 हो गया तो इस फॉर्मूला में रख दिया। तो 10+5 का क्यूब, 10+5 का क्यूब, तो अभी इसने ए कितना है 10, तो 10 का क्यूब कर दिया 1000 हो गया, ठीक है। 3 3 ए कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर क्या बी 5, तो कर दिया इसने सॉल्यूशन 1500 आ गया। फिर लास्ट में 3 नंबर स्टेप, 3 ए बी स्क्वायर, तो ये 3 इंटू ए क्या है 10 इंटू बी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 750 आ गया, ठीक है। लास्ट में दे रहा है बी का क्यूब, तो ये बी का क्यूब कर दिया, ठीक है। अब सबको जोड़ना है, ठीक है। 1000 प्लस 1500 प्लस 750 प्लस 125, तो आंसर आ गया 3375। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको एक मिनट लग जाएगा, 1 मिनट से कम ही लगेगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक से लगा के 10,000 तक कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शॉर्टकट ट्रिक वाले की तरफ। ट्रिक बता देता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर किसी भाई को याद नहीं रहता तो रामबाण ऑप्शन बता देता हूँ। चलिए कैसे, 12 का क्यूब दे दिया कि 12 का क्यूब करिए। अगर किसी को 12 का क्यूब नहीं आ रहा है और वह फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो 12 को 2 बार इंटू कराना, तो हो जाएगा 144, ठीक है। 144 को एक बार फिर से 12 से इंटू करा देना, आपका आंसर आ जाएगा 1728, ठीक है। दो एक बार 2 को करा लेना, एक बार 1 को करा लेना। 2 को कैसे बता देता हूँ आपको, अगर कोई डाउट रह जाए तो। 2 को ऐसे, ये बोल रहा है 12 को 3, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है 12 को 3 बार करना, तो पहले आपको छोटे स्टेप में करा लो। 12 इंटू 12 को कराओ, 144 आ गया, 144 ये आ गया। फिर एक बार और करा दो, एक बार और करा दो फिर से, तो 144 इंटू 12 करा दो, 12 3 बार इंटू हो गया ना टोटल मिला के 3 बार, तो आपको आ गया 1718, 1728, सॉरी 1728, ऐसा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करते रहो। किसी को याद नहीं होता है, किसी की मेमोरी कमजोर है, तो ऐसे ट्रिक लगा लो। मैथ तो इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आप, अभी देख लो 25 का क्यूब आ गया। अगर मान लो किसी भाई को फॉर्मूला याद नहीं, अगर फॉर्मूला याद है, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो ए प्लस बी का क्यूब, ये अगर फॉर्मूला याद है तो ए में क्या करोगे 20 प्लस 5 कर दोगे और ए का क्यूब कर दोगे। अगर किसी फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन कर देता हूँ। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको करना है 25 इंटू 25 कितना हो गया 625, आ गया। 625 को एक बार और इंटू करा दो 25 से, आ गया 15,000 625, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, क्या दिक्कत है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर उनके आंसर देना। अगर डाउट आता है तो मुझे बताना कि सर ये डाउट है क्या है, तो क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए, आपको 14 का क्यूब बताना है, आपको 14 का क्यूब बताना है, 16 का बताना है, 18 का बताना। ये नहीं कि मेरा वीडियो देख के पीछे से आप बता दो, आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। याद करके बताना है, ठीक है। 21 का बताना है, 25 का बताना है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं सोचना ही मैं ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है ना। आज की क्लास बस इतनी थी, और ऐसी क्लास पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्ट स्टडी होंगे, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा आपको, और डेली एक नया क्लास मिलती रहेगी आपको। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।